यीशु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ईसा खुदावंद है। ईसा खुदा का बेटा है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सुंदर प्रार्थना हो जाए, छोटी सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। मेरे यार परवरदिगार, हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा और उसे हमारे लिए कुर्बान किया। जिस तरह से तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा है, ठीक उसी तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है। तो हम उन्हीं चेलों में शुमार होना चाहते हैं और हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने। तेरा खूबसूरत सा चेहरा हम सबों पर चमका और हम सबों पर तू दया कर, क्योंकि तेरी दया सनातन है। रहम कर ऐ मेरे यार, करम कर प्यारे परवरदिगार। हम यकीन करते हैं कि ईसा खुदावंद है और ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। आमेन। सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।
एडवांस टेस्टिमनी, अग्रिम गवाही। वीडियो का टॉपिक, वीडियो को ज़्यादा तानूंगा नहीं, एक ही शब्द में अगर कहूँ तो एडवांस टेस्टिमनी क्या है? वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर एडवांस टेस्टिमनी क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है यह मुझे नहीं पता, वरन वही पता लगना वो कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल को लेकर क्या क्या हो रहा है वह मुझे कैसे पता चलेगा, यही एडवांस टेस्टिमनी है। क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल को लेकर। मेरी गवाही जो वायरल हुई है वह मुझे अब तक नहीं पता कि कहां से कैसे हुई। मेरे घर वालों को, मेरे माता पिता को वह पता है कि कहां से हुई, घर वालों को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है, वरना मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, स्पिरिचुअल सेंस के तहत मेरे माता पिता को भी मेरी गवाही कहां से और कैसे वायरल हुई यह भी तुरंत नहीं पता चला होगा। बहुत सारा समय जाने के बाद उन्हें पता चला होगा, यह मैं आत्मा में जानता हूं। 2020 के फरवरी में यही 100 दिन के भीतर ही जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी में ही वायरल हुई ऐसा लग रहा है। वो गवाही मुझे तो नहीं पता कहां से वायरल हुई, वरन मेरे माता पिता को भी वह कब पता चली होगी, यह मैं आत्मा में जानता हूं कि उन्हें भी बहुत देर बाद पता चली होगी कि वो कहां से वायरल हुई। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है यह मुझे कैसे पता चलेगा, यह है एडवांस टेस्टिमनी। एवं मजबूत जो एडवांस टेस्टिमनी है वह यह है कि मकबूल इमानुएल का चर्च कैसे ओपन होगा, यह मजबूत एडवांस टेस्टिमनी है जो सभी लोगों के नज़र के सामने होगा, क्योंकि सभी के सभी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मकबूल इमानुएल अकेला नहीं, सबको साथ लेकर जन्नत में जाना चाहता है। यीशु मसीह सबों के लिए, जितनी मानव जातियां इस जगत में है, व्यक्तिगत रूप से वे उन्हीं के लिए आए, उन्हीं के पापों के लिए वे क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, कुचले गए हैं। और व्यक्तिगत रूप से ही जो ईमान लाता है कि वो उसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, निश्चित रूप से उद्धार उसी का है। रोमियो 10:9 यही कहता है।
यीशु को मानना ही गेम है। जो यीशु को मानता है उसी के हाथ में बाइबल आती है। जो यीशु को नहीं मानता उसके हाथ में बाइबल नहीं आती। इसे भली बात याद रखना, क्योंकि यह मकबूल इम्मानुएल जो उपदेशक है उसका आध्यात्मिक अध्ययन है। एवं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बाइबल भी हाथ में आने की एक गवाही बनती है। खुलेआम ऐसा समय आ चुका है कि खुलेआम सड़कों के किनारे, दुकानों में लोग देखते रहेंगे कि ये बाइबल पढ़ रहा है। और ऐसा हो रहा है, मैं स्वयं देख रहा हूँ। केवल मेरी नज़रों में एक आध दो आ रहे हैं, तो बहुत सी जातियां हैं जगत में जो देखेंगी खुल्लम खुल्ला बाइबल पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें अनमोल खजाना है जो पढ़ने वालों को नहीं, ढूंढने वालों को मिलता है। और यह बाइबल यीशु मसीह को मानने पर ही हाथ में आती है, अन्यथा यह नहीं आएगी। मत्ती 10:26, मत्ती कृत शुभ वर्तमान 10:26। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। वचन के तहत लूका 12:2, लूका 12:2, कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, वचन सत्य है। वचन के तहत व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या चल रहा है, हो रहा है, यह मुझे पता चलेगा ही चलेगा। वरन कैसे पता चलेगा? यह एडवांस टेस्टिमनी है। और जैसे ही मकबूल इम्मानुएल को पता चलेगा, मकबूल इम्मानुएल एक वीडियो बनाएगा और उसमें वो कैसे पता चला उसका बयां करेगा। यही एडवांस टेस्टिमनी है। सब कुछ बुद्धि और ज्ञान है, वरदान है। वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं। विश्वासी वरदानों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मकबूल के सपोर्टर्स इस बात को भली भांति याद रखना कि तुम 100% शुद्ध सोने की तरह, शुद्ध सोना होता है उसकी तरह
100% फ्रेशर हो, यानी जो तुम कभी चर्च में गए ही नहीं, फिर तुम्हारी उम्र कुछ भी रहे 50, 60, 25, 30, 20, एकदम फ्रेशर, फ्रेश माल, तुम सब के सब मकबूल के खाते में हो। तुम मेरे हो और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मार्केट में मकबूल इमानुएल के अलावा तुम्हें और कोई संभाल नहीं सकता। मकबूल इमानुएल की आवाज अगर तुम न सुनोगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लोग हो। तुमको मैंने कमाया है। मकबूल इमानुएल के अलावा किसी और चर्च में जाना नहीं। तुम्हारा अगुवा मैं हूं। दुनिया की किसी भी चर्च में जाओ, वहां तुम्हें मकबूल नहीं मिलेगा। मकबूल तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे लिए खड़ा है। याद रहे, तुम्हारे बीच में जो अंदर पहले से अंदर है चर्च में ऑलरेडी, वह तुम्हारे बीच में शामिल न होने पाए। अगर हुआ तो उसे परखो, उसे जानो, क्योंकि वो अंदर की बातें कहेगा और तुम्हें घुमाएगा और वो अपनी चर्च में तुम्हें लेकर जाएगा, या फिर अपनी पार्टी ओपन करेगा चर्च। वो तो पकड़ा जाएगा, वो ज्यादा देर उसकी दुकान चल नहीं पाएगी, क्योंकि वचन कहते हैं, ध्यान से सुनना, मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मकबूल के सपोर्टर्स 99% ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स लैंग्वेज में समझाऊं तो एक दूसरे के मत चुराना, वोट चुराना, जैसा इस वक्त हो भी रहा है। यानी खासदार, आमदार, उनको चुराना, उनको साइड में लेना, अपनी पार्टी में शामिल करना। जा रहे हो? हाँ, चलो। जिस तरह से इस वक्त पॉलिटिक्स में हो रहा है, आमदार खासदार चुरा रहे हैं या पार्टी बदल रहे हैं, तो पार्टी बदलने के बाद जिसकी सरकार है वे उसमें शामिल हो रहे हैं और पोजीशन वही मिल रही है, वरन रुतबा वो नहीं जो उनकी खुद की पार्टी में था। मकबूल के सपोर्टर्स, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनना,
जो पोजीशन, जो औहदा तुम मकबूल इमानुएल के चर्च में कमाओगे, जो जमाओगे, वो दूसरों के चर्च में जाकर शुरुआत में 2-3 दिन तुमको देंगे, वरन जैसे ही तुम उसके चर्च में जाते रहोगे वे तुमको इग्नोर करते जाएंगे। वहाँ मकबूल नहीं है, मकबूल तुम्हारे सामने है। तो फिर मकबूल इमानुएल जो मसीही है उनके विषय ऐसा क्यों? क्योंकि यह अंदर का झोल है। 50-50 लोगों वाला चर्च रहे या 500 वाला या 5000 या 5 लाख, हर कोई अपने ही चर्च का गुणगान गाता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बार जो स्वतंत्र हुआ वह दोबारा किसी का गुलाम नहीं होता। अंदर ही है, जो अव्वल आना चाहता है वह गुलाम बने एक दूसरे का। वचन है, याद रहे ऐसा ही होता है, वरन दोबारा घूम फिर कर जो घूमते हैं, भटकते हैं, वे दोबारा अपने ही घर में लौट आते हैं, अपनी ही कलीसिया में, वरन उनका वक्त बर्बाद होता है और फ्रेशनेस चली जाती है। तुम्हारी फ्रेशनेस न जावे, तुम फ्रेश के फ्रेश रहो। इसलिए मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, परमेश्वर ओपन करके दे रहा है, क्योंकि मकबूल इमानुएल परमेश्वर ही पर अवलंबित है, केवल अड़े और खड़ा है। सब कुछ आप ही होता है, इसे भली बात याद रखना। एक यूहन्ना 3:9। एक यूहन्ना 3:9। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। बस अड़े और खड़े रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी मसीह विरोधी एवं मकबूल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं, वे क्यों उठ खड़े हुए हैं? इसलिए कि मकबूल इमानुएल के समर्थकों के बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर रही है। उसी के चलते विरोधी उठ खड़े हुए हैं। सताओ तो मकबूल इमानुएल उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर मकबूल इमानुएल का खुल्लम खुल्ला विरोध करो। जो करना है वो करो, तुरंत करो। पता तो चले
आखिर ये मकबूल है कौन? मरकुस अध्याय 2 वचन 17। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अर्थात जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब ही असल मायने में शुरुआत होती है। एडवांस टेस्टिमनी यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या हो रहा है वह मुझे कैसे पता चलेगा, यह है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। मसीही बातों में आने वालों का मसीही मन बन जाता है और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके लिए होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ यीशु है। क्योंकि विश्वास यीशु को जगह पर से जाने नहीं देता, वरन अविश्वास होने पर यीशु culty.com ले लेता है। अविश्वास जहाँ है वहाँ वो नहीं ठहरता। मत्ती अध्याय 13 वचन 58। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए, यानी वो वहां से निकल गया। जहां अविश्वास है वहां से यीशु culty.com, लेकिन जहां विश्वास है वहां से यीशु जाता ही नहीं, बल्कि यीशु को जहां विश्वास होता है वहां से यीशु को जाने ही नहीं देता विश्वास। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, मैं सच सच कह रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दबा के कार्य कर रही है। तुम में विश्वास हद से ज्यादा नजर आ रहा है। तुम्हारे जो विश्वास के कारण यीशु जा नहीं रहा। मजे की बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे समर्थकों के दरमियान किस तरह से कार्य कर रही है यह मुझे नहीं पता, एवं मुझे मेरा एक भी समर्थक नहीं पता कि कौन है, उसका नाम भी मैं नहीं जानता। एवं मेरा विरोधी भी जो समर्थकों के कारण उठ खड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, वे भी मैं नहीं जानता, उनका नाम भी नहीं जानता, एक का भी। इसलिए तो वीडियो का टॉपिक है
एडवांस टेस्टिमनी, अग्रिम गवाही। जब मुझे पता चलेगा, वरन कैसे पता चलेगा, यह गवाही है, अग्रिम। और बहुत जल्द पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लूका 12:2 यह कहते हैं, कुछ ढपा नहीं, कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है, वरन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो रहा है, वो कैसे मुझे पता चलेगा, वचन तब ही पूर्णत्व प्राप्त करेगा। लूका 12:2। Amen. Strong. Amen. जो ऑलरेडी चर्च में है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। जो ऑलरेडी चर्च में है, मकबूल के सपोर्टर्स ध्यान से सुनना, जो ऑलरेडी चर्च में है वे तुम में शामिल होकर तुम्हें बहकाने न पाए। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तुम्हें वे अपनी चर्च में लेकर जाएंगे या फिर तुमको लेकर अपनी दुकान ओपन करेंगे, क्योंकि तुम्हें मसीहत का कुछ नहीं पता जब तक अंदर नहीं आओगे मेरे पास। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ मेरे एरिया में एक महिंद्रा की कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जीप बनती है उधर। अंदर अगर जाओगे, जो नवा जाएगा उसमें, उस कंपनी में, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पर महिंद्रा कंपनी, वरना ऐसा सीन सब जगह होता है। जो भी नवा उसमें जाएगा कंपनी में, अंदर घूमता फिरता रहेगा, उसे कुछ सूझबूझ न पाएगा। पहले 10 दिन वह घूमता ही रहेगा। अंदर जो उसके साथ काम कर रहा है पुराना, उससे वह फोन पर बात करेगा, वह घूमता ही रहेगा, उसे जगह मिलेगी नहीं। वह फोन पर बात करेगा कि मैं यहाँ हूँ, वरन जिसे वो फोन करेगा वो उसके 100 कदमों की दूरी पर होगा। ऐसा झोल है। हर क्षेत्र में जहां कोई नवा जाता है, अंदर घूमता ही रहता है। तुम्हारा नयापन नया ही रहे, इसलिए बचे रहो। दुनिया की किसी भी चर्च में जाओ, वहां तुम्हें मकबूल नहीं मिलेगा, वरन वे सब मकबूल के बारे में जानते हैं। हर एक छोटा विश्वासी जो ऑलरेडी पहले से चर्च में है, दुनिया की सारी चर्च मकबूल इम्मानुएल के बारे में जानते हैं। यह प्रसिद्धि है। तो फिर मकबूल उनके विरोध में नहीं, क्योंकि वे उनके पास एक दूसरे की लाइन क्रॉस नहीं करना,
अगर वे मेरे पास आएंगे तो मेरे ही चेले बनना पड़ेगा उन्हें। जो मेरा चेला बनेगा वही जो मेरा है वो सब कुछ उसी का होगा। मकबूल इमानुएल के समर्थकों, मेरे पास आने की तैयारी में लगे रहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें दूंगा। क्यों ही तुम यीशु मसीह के चेले कहलाओगे, चेले ठहरोगे, दिखोगे। तुम पर मसीह टैग लगेगा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जन्नती बन जाओगे। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यानी साइज मकबूल का एक वीडियो, एक पोस्ट, कुछ भी देखने वाले अनगिनत है। वे न हजारों की संख्या में, न लाखों की संख्या में, न करोड़ों की संख्या में काउंट होंगे। वे अनगिनत है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, क्योंकि यह दर्शन है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।